हेलो जी, आज हम बात करेंगे कि 10 ऐसी कौन-सी मिस्टेक्स हैं जो कि गर्ल्स को अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग पीरियड्स एंड ऐसी कौन-सी डाइट है जो हमें उस टाइम पे लेनी चाहिए और किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, अपनी हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है और बताऊँगी कि अपने प्राइवेट पार्ट हेयर कैसे रिमूव करने हैं और किस तरह के पैड पे इन्वेस्ट करना है, कौन-सा पैड हमारे किस डे के लिए बेस्ट रहेगा और क्रैम्प्स में क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप कि आपने हमेशा अपना ब्लड फ्लो देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपने पैड पे इन्वेस्ट करना है। पैड की थिकनेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वरना आपको हमेशा डर रहेगा कि आपका कभी भी स्टेन लग सकता है, किसी भी आप बाहर गए हुए हो तब भी आप डरे रहोगे, तो जो कि आपका कॉन्फिडेंस को बहुत शैटर करता है। तो पैड की थिकनेस बहुत मैटर करती है। अगर आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो फिर आप एक थिक पैड पे इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर आपका ब्लड फ्लो कम है तो आप एक थिन पैड पे इन्वेस्ट करें। बट नॉर्मली ये होता है कि जो स्टार्ट वाले 3 to 4 डेज़ होते हैं उसमें आपको थिक पैड की ज़रूरत होती है, बट लास्ट वाले डेज़ थोड़े स्लो होते हैं तो उन डेज़ में आपको थिन पैड की ज़रूरत होती है। इसके अलावा पैड की लेंथ पे भी फ़ोकस कीजिए, क्योंकि पैड अगर मीडियम साइज़ का होगा तो उससे आपके स्टेन लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो होता है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज पैड है वो यूज़ करें, स्पेशली डे टाइम में। फिर दिन में आपने बाहर आना जाना होता है तो आप कंफर्टेबल फ़ील करोगे और कोई स्टेन नहीं लगेगा और बहुत अच्छा फ़ील करोगे कि आप बिल्कुल सिक्योर हो। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने पैड को हमेशा 4 से 5 घंटे के बाद चेंज करना ही करना है। कुछ लोग पैड को बहुत ज़्यादा देर तक अंडर यूज़ रखते हैं। कुछ एज के लोग होते हैं जिन्हें शायद अभी पीरियड्स हुए हैं, या कुछ टीनेजर्स जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, वो तब तक पैड अंडर यूज़ रखते हैं जब तक वो बिल्कुल फ्लडेड नहीं हो जाता ब्लड से। तो ये एक बिल्कुल भी अच्छी हैबिट नहीं है। आपको पैड मैक्सिमम 4 से 5 घंटे के बाद चेंज करना ही करना है, क्योंकि अगर आप पैड चेंज नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करेगा। एक चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि चाहे पैड पे ब्लड हो या ना हो, आपने पैड को इस ड्यूरेशन के बाद चेंज करना ही करना है। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन पीरियड्स। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें अगर आप किसी स्वेयर इन्फेक्शन या किसी भी और इशू से बचना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की एक मिथ क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल गलत बात है कि पीरियड्स के पहले दिन में, स्पेशली पहले 3 दिन में शावर नहीं लेना चाहिए। ये बिल्कुल एक गलत बात है, क्योंकि जितना आप नीट एंड क्लीन रहोगे उतना आप फ्रेश फील करोगे। कोई भी अच्छा सा शावर जेल ले लें जिसकी हेल्प से आप अपनी बॉडी क्लीन कर सकें। मैं यूज़ कर रही हूँ ये लक्स का मैजिकल स्पेल, जिसकी फ्रेगरेंस बहुत प्यारी है और आपको कई घंटों तक फ्रेश रखती है। और कोशिश करें कि शावर जेल्स को हमेशा लोफ़ा की हेल्प से इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे आपकी डेड स्किन बहुत अच्छे से उतरती है और स्किन पे जो पैचीनेस होती है वो ख़त्म होती है। और बॉडी को प्लीज़ अच्छे से क्लीन करें ताकि जो जर्म्स एंड बैक्टीरिया वगैरह हैं वो जा सकें। देन यूज़ करें कोई भी बॉडी स्क्रब। अगर आपके पास मार्केट वाली कोई बॉडी स्क्रब है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप घर पे भी इसे तैयार कर सकते हैं। मैं हमेशा घर वाली बॉडी स्क्रब यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके मुझे कंपैरेटिवली अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। सो ये मैं बताती हूँ कि इसे प्रिपेयर कैसे करना है। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर एंड 2 टेबलस्पून ही जो बेसन है हमारे घरों में मौजूद होता है। साथ में आपने 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड कर देनी है, छोटे वाली। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून शुगर। अगर आपकी बॉडी पे फ्लेकीनेस ज़्यादा है तो आप शुगर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून या हाफ़ टेबलस्पून अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स आप हनी ऐड करेंगे और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वन थिंग दैट आई एम फॉरगेटिंग, इसमें लास्ट पे हमने इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी और अच्छी बनाने के लिए इसमें शावर जेल ऐड करनी है। तो ये एक तरह का हमारा बॉडी वॉश भी बन गया और बॉडी स्क्रब भी बन गया। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यहाँ तक कि इसकी कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाए, तो इस पॉइंट पे ये स्क्रब रेडी टू यूज़ है।
एंड बॉडी अच्छे से क्लीन करने के बाद उस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें एंड ट्राई करें कि बॉडी के लिए आप कोई भी थिक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, क्योंकि वो हमारी हाइड्रेशन बूस्ट करता है और ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। देन बॉडी पे कोई अच्छा सा मिस्ट अप्लाई करें ताकि आपकी सारी जो बॉडी वॉश की फ्रेगरेंस है, स्क्रब की फ्रेगरेंस है या जो गुड इफ़ेक्ट्स हैं वो सारे लॉक हो सकें एक बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस के साथ। एंड लास्ट पे आपने अपना हेयर वॉश भी ज़रूर करना है। ये भी एक मिथ है कि आपने 3 दिन तक सर नहीं धोना या थ्रू आउट 7 डेज़ आपने सर नहीं धोना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने किसी माइल्ड शैम्पू के साथ सर धोना है। मैं यूज़ कर रही हूँ ये लाइफ बॉय का न्यूली लॉन्च्ड ये अनियन फ्लेवर। नेक्स्ट टिप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा कॉटन अंडरवेयर पे ही इन्वेस्ट करें। कोई भी लेस वाला या जो जर्सी मटेरियल होता है समर्स में वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, उससे आपको रैशेस हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है। सो कॉटन अंडरवेयर्स हमारे पीरियड्स के टाइम के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। ये कॉटन अंडरवेयर की ये स्पेसिफिकेशन होती है कि वो स्किन में जो मॉइस्चर होता है, जो भी हमारा स्वेटिंग होती है उससे एब्जॉर्ब कर लेता है और अनटिल जो हमारे रैशेस होते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, स्किन को ड्राई रखता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप पीरियड्स में अपना जो अंडर लेग्स का एरिया है, जो लाइक प्राइवेट पार्ट्स हैं, उन्हें आप ड्राई रखें, उन्हें क्लीन रखें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारा वो एरिया बहुत वेट रहता है और हमारा उसकी सफाई की तरफ ध्यान नहीं जाता है, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो एरिया बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से। So try to keep that area neat and clean even during periods, like especially during periods. एंड सेकेंडली हमने अब इससे क्लीन कैसे रखना है इस एरिया को। ऑफ कोर्स ड्राई तो रखना ही है, लेकिन उसकी सफाई पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके लिए आपको बिल्कुल भी किसी फैंसी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी वजाइनल वॉश की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मल जो रेगुलर वाटर होता है वो यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से तमाम जो एरिया होता है उसे साफ़ कर सकते हैं। एंड ये वाले पैड्स उन लोगों के लिए हैं जिनका फ़्लो बिल्कुल ही कम होता है, लेकिन पैड पे इन्वेस्ट करने से पहले आप उस पे उसकी स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। इसी तरह इसका अल्ट्रा थिक भी होता है, मैक्सी थिक होता है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के पैड पे इन्वेस्ट करना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी बॉडी का आपसे बेहतर किसी को भी नहीं पता होता। अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट पार्ट हेयर रिमूव कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने उस एरिया को अच्छी तरह क्लीन कर लेना है। उसके बाद जैसे हम ट्विंकल रेज़र यूज़ करते हैं कि सबसे पहले कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं। अगर आप वैक्स करना चाहें दैट्स योर लाइक चॉइस, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि इस तरह के रेज़र पे इन्वेस्ट किया जाए। ये बिल्कुल भी कट्स नहीं लगाता है। अगर इसके यूज़ से पहले आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें तो ये स्किन पे बहुत अच्छी तरह ग्लाइड करता है और बिल्कुल भी मोटे बाल नहीं होते। रीग्रो जो हेयर होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। सो इस तरह के रेज़र पे इन्वेस्ट करें फॉर प्राइवेट पार्ट्स। पीरियड्स में सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है वो है क्रैम्प्स को डील करना, और उसके लिए मैं बताऊंगी कि हमने कौन सी टी रेडी करनी है जिसकी वजह से हमारे क्रैम्प्स को अफाका होगा। उसके लिए आपने एक पैन में 1 to 1.5 कप पानी ऐड करना है। उसमें थोड़ा सा मिंट लीव्स ऐड करने हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उसमें आएगा फ़नल, जिसे हम सौंफ कहते हैं, ज़ीरा और जो दालचीनी होती है वो, उसे आपने इतना बॉईल करना है कि वो हाफ़ एंड कप रह जाए। और ये एक बेस्ट टी है पीरियड्स क्रैम्प्स को कंट्रोल करने के लिए। और इस टी के अलावा आप ट्राई करें कि आपके पास ड्राई फ्रूट्स का जार हमेशा मौजूद हो, ताकि आपको अगर कोई क्रेविंग हो तो आपके पास कुछ ना कुछ खाने के लिए हो। आप एक छोटा सा बॉक्स बना के अपने बैग में भी रख सकते हैं, अपनी साइड टेबल पे रख सकते हैं। और कोशिश करें कि आप इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें खाएँ और ठंडी चीज़ों से अवॉइड करें। एंड ऑनेस्टली इस कॉम्बिनेशन से आपके क्रैम्प्स को बहुत हद तक अफाका हो जाता है। सो प्लीज़ ट्राई इट। और ये है आपके क्रैम्प्स का बहुत ही इफ़ेक्टिव सा सॉल्यूशन। ये हमारे क्रैम्प्स को मिनिमाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये वाटर बैग है जो कि किसी भी हमें फार्मेसी से मिल जाएगा। इसमें इसका यूज़ करने का मेथड ये है कि आपने पानी को बॉईल करना है और इसमें डाल के जहाँ पे आपको
पेन फील हो रहा होगा, मोस्टली इन लाइक लोअर एब्डोमेन। एंड ऑनेस्टली पीरियड्स के दौरान ये चीज़ एक लाइफ सेवर है। इससे आपके क्रैम्प्स बहुत हद तक मिनिमाइज़ हो सकते हैं और आपको बहुत कम पेन होगी पीरियड्स की। एंड लास्टली आप अपनी फ्रेशनेस का भी ख्याल रखें। एंड अगेन सेइंग दैट कि पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है, इसमें भी आपको फ्रेश ही दिखना होता है। एंड ट्राई करें कि आप अपनी मिनिमल से मेकअप रूटीन को फॉलो करें, जिसमें आप एक कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, मस्कारा एंड लिप एंड शेक टिंट। इससे आपको बहुत अच्छा सा फ्रेश सा फील होगा। आप ज़रा तैयार श्यार रहें, बिल्कुल भी उजड़ के नहीं रहना है। ये कोई बीमारी नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है और एक ब्लेसिंग है। तो ये थी जी आज की वीडियो रिगार्डिंग 10 पीरियड्स मिस्टेक्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यस तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू so much for watching. See you in next video. Bye bye.